2019-20 की बात है। मैं डेली सुबह उठता था। सुबह क्या मतलब वही 11-12 बजे उठता था एंड देन अपना फ़ोन स्क्रॉल किया आधे 1 घंटे। मम्मी ने बोला कि जो है ब्रश वगैरह कर लो, खाना बनने वाला है, जाके भोजन कर लो। देन मैं उठता था, ब्रश वगैरह किया, अपना जो भी है लंच वगैरह लिया एंड आफ्टर दैट अगेन अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग में भी या तो मैं पॉलिटिकल डिबेट देखता था, इधर-उधर के मीम्स देखता था, ग्रुप में घूमता था एंड कहीं इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक से ट्रिगर होके एट द एंड मैं पोल साइट पे जाता था एंड वहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड पूरी रात तक अगर आप जाके देखोगे तो मैं पूरे मतलब 24 घंटे के अंदर 4-5 बार जो है इजैकुलेट कर चुका होता था। लाइफ़ पूरी ये मतलब मेरे को मालूम ही नहीं था मैं कहाँ जी रहा हूँ। आई वाज़ लिविंग इन अ सिमुलेशन। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लाइफ़ का गोल क्या है, मेरे लाइफ़ का पर्पज़ क्या है। कहने के लिए हालाँकि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था एंड पेरेंट्स का भी अपना एक्सपेक्टेशन था। इसी वजह से मेरे को जो है रिचार्ज हो जा रहे थे मेरे डिवाइसेज़ में, मेरे को अलग से डिवाइसेज़ मिले थे। बट आई वाज़ वेस्टिंग देयर मनी, आई वाज़ वेस्टिंग माय होल लाइफ़ एंड ऐसा नहीं था कि मैं इस चीज़ से बाहर आने के लिए ट्राई नहीं कर रहा था। मन में था एंड एक पॉइंट की आने के बाद मेरे को पता चल गया था कि यार यही चीज़ है जो मेरे को हर तरीके से ख़त्म कर चुकी है, खोखला कर चुकी है। लिटरली मैं चाहता था कि मैं इस चीज़ से बाहर आऊँ एंड इवन कई बार जब मैं इजैपुलेट करके एंड सच भी करता था कि यार कैसे जो है नो फैप फॉलो करें, कैसे इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आएँ। बट थिंग्स टर्न प मेरा पूरा का पूरा माइंड ही हाइजैक्ड था एक एडिक्शन में। इवेंचुअली मैं इस पॉइंट तक भी पहुँच गया था अपने लाइफ़ पे, जहाँ पे मैं अपनी इस लाइफ़ से एकदम परेशान था एंड आई वाज़ थिंकिंग अबाउट टू कमिट सुसाइड। लिटरली तुम विश्वास नहीं करोगे, एक दिन मैंने अपने रूम के पंखे को एकदम देख के ये सोच लिया था कि आज जो है मैं मतलब मैंने फैन ऑफ भी कर दी थी कि अब यार इस लाइफ को खत्म करते। क्योंकि मेरे को ये लगता था कि यार ये एडिक्शन तभी खत्म होगा जब मैं खत्म होऊँगा। हर एक चीज़ ट्राई करने के बाद अपने फैमिली को, अपने को, खुद की लाइफ को बर्बाद करने के बाद मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। बट बाय द गॉड ग्रेस या जो भी वो मेरे पिछले कर्मों का जो भी फल था, आई गेट अ थॉट कि विहान अगर लाइफ को एंड करनी है तो प्लीज इस तरीके से कुत्तों वाली मौत मत मर। डाई इन अ डिग्निटी एंड मरने से पहले कम से कम इस एडिक्शन को खत्म कर। पता नहीं क्यों वो वॉइस इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी बट तो वो चीज मेरे को हिट करा एंड मैंने उस दिन से कमिट किया कि जब तक मैं इस एडिक्शन को खत्म नहीं कर लूंगा मैं मरने वाला नहीं। या तो मतलब मैंने वहां से एक लाइफ टाइम कमिटमेंट लिया कि अब मेरे लाइफ का कोई दूसरा गोल नहीं है, एक ही गोल है, वो है इस एडिक्शन को खत्म कर। एंड दिल्ली बिल्कुल एक वो दिन था एंड एक आज का दिन है। करंटली मैं केवल इस एडिक्शन से बाहर ही नहीं हूँ, मैं पिछले 4-5 सालों से लगभग थाउजेंड सब लोगों को इस एडिक्शन से बाहर निकालने में मदद किया है। आई हैव डेवलप्ड माई फिजिक, मैं अपना सोशल सर्कल बढ़ाया है, मैंने 2-2 सक्सेसफुल बिजनेसेस क्रिएट करे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो है अपने रिलेशनशिप भी बनाए अपने इस पूरे के पूरे जर्नी में एंड करंटली एंड नॉट बोले लिविंग और डिसेंट लाइफ बट मेरे को लगता है कि आई एम टुवर्ड अ पाथ ऑफ मेरे लाइफ में कुछ पर्पज है, कुछ मिशन है, मैं किसी तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं अब लॉस्ट नहीं हूँ अपने जिंदगी में एंड दैट वाज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट वन डे डिसीजन जहाँ पे मैंने कमिटमेंट लिया था। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन बोल दिया और उसके बाद से मैंने जो है पूरा का पूरा एडिक्शन उसी दिन से छोड़ दिया कि नहीं भाई अब तो मरने तक जो है इस एडिक्शन को छोड़ने का कमिटमेंट दिया तो मैं छोड़ लूंगा ब्रदर। इट वॉज नॉट लाइक दैट इजी। अगर ऐसा होता तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते एंड मैं इतने लोगों को जो गाइड कर रहा हूँ मैं भी आपको बोलता कि बस कसम खाओ कि आज से नहीं करना है एंड नहीं करोगे। एंड ऐसा बहुत सारे बाबा लोग वगैरह ये बोलते हैं कि कसम खाओ अब से नहीं करोगे तो नहीं करोगे। बट आई हैव ट्राइड देम टू एंड वो चीजें वर्क नहीं करती, ये आपको भी मालूम है। आज की इस वीडियो में बड़ी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा एंड कुछ इनिशियल स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे इस एडिक्शन से मैं बाहर आया एंड आप भी उन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करके ना ही इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो बल्कि अपनी डिजायर्ड लाइफ यानी कि जैसी लाइफ कभी आप बचपन में इमेजिन करते थे खुद को लेके कि नहीं मैं ऐसे रहूंगा, मेरा बहुत नाम रहेगा, सक्सेसफुल, नो वट एवर द डिफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू, यू कैन गेट बिकॉज इट्स पॉसिबल। आपको केवल और केवल एक चीज रोक के रखी हुई है एंड वो है आपका ये एडिक्शन। इवन मेरे को ये बोलने की जरूरत भी नहीं है, यू नो दैट थिंग।
कि अगर ये एडिक्शन नहीं रहता, तो जो आपकी ये हाई परफॉर्मर पर्सनैलिटी है, वो इतने में सेटल नहीं होती। बट जब भी आप अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हो, अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, थोड़ा-सा आगे बढ़े, ये चीज़ आपको फुल ऑन कूल करके आई एंड आप रियलाइज़ कर पाते हो कि पिछले 6-7 साल से या जब जितना भी पुराना आपका एडिक्शन हो, 10 साल, 20 साल जो भी हो, आपको फील ही नहीं हुआ कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि यार सारी दुनिया ग्रो कर रही है एंड मैं एक जगह पे फँसा हुआ हूँ। एंड लिटरली आप एक जगह पे फँसे हुए होगे। चूँकि मैं भी उस जगह पे फँसा हुआ था, मैंने पिछले जो 6 साल अपने इस एडिक्शन में बिताए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार आई वाज़ लिविंग इन अ कोमा एंड पूरा दुनिया बढ़ रहा है एंड मैं उसी में फँसा हूँ। सो बैक टू द पॉइंट, आपने मेरी इस शॉर्ट स्टोरी से एक चीज़ तो समझा होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए, वो है आपका कमिटमेंट। मैंने कमिट किया था एंड वो भी कमिट लाइक ये नहीं है हाँ, मैं कमिट करता हूँ। कमिटमेंट का सिंपल सा डेफिनिशन होता है। कमिटमेंट मतलब ये होता है कि मैं उस टास्क को करने के लिए तब भी उतना ही एफर्ट लगाऊंगा जब वो मेरा इमोशन जिस टाइम मैंने डिसीजन लिया था वो इमोशन सब खत्म हो गए। यानी कि मैंने बोला कि यार मेरे को जिंक करना है बहुत ही मोटिवेशन में या किसी से इन्फ्लुएंस होके, बट 3 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप उस चीज को लेके कमिटेड हो तो वहां पे इमोशंस मोटिवेशन से लेना देना ही नहीं है। यू आर कमिटेड, वो इमोशंस रहे या ना रहे। एंड आपको एक ब्रूटल कमिटमेंट चाहिए कि एवरीथिंग इज अ सेकेंडरी, माई एडिक्शन इज अ प्राइमरी एंड माई रिबूट इज अ प्राइमरी। बेसिकली जो इस एडिक्शन से प्रोसेस है बाहर आने का उसको मैं डिफाइन करता हूँ एज अ रिबूट। तो सबसे पहला आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए। आपको एक डिजायर चाहिए, हालांकि वो डिजायर होती है बट कमिटमेंट नहीं होता है कि हर एक एक्शन को लेके इस रिबूट की मैं कमिट कर पाऊँ। एंड वो सबसे बड़ा कमिटमेंट चाहिए। कभी भी कॉर्नर मत कट करो कि नहीं इस एग्जाम के बाद, इसके बाद, उसके बाद भाई कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा एग्जाम भी नहीं क्लियर हो पाएगा, तुम उस लड़की को अप्रोच भी नहीं कर पाओगे, उस रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं आ पाओगे जिस रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। Because ये एडिक्शन में जब तक रहोगे ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा मैं एक्सपीरियंस किया हूं। ऐसा नहीं है, आई हैव मेड द मल्टीपल बिजनेसमैन जिनका फाइनेंसेस अच्छा है बट दे हैव स्टेड इन दिस एडिक्शन। बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि यार विदाउट कमिटमेंट इट्स नॉट पॉसिबल। जो सेकेंड चीज आपने मेरी स्टोरी से देखी होगी वो है एक बिलीफ। बहुत सारे लोगों को आज ये बिलीव होगा कि नहीं यार इस एडिक्शन से बाहर नहीं आया जा सकता। जैसे कि मेरे को एक टाइम पे था कि हो सकता है कि इस एडिक्शन से मैं बाहर ही ना पाऊँ एंड मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ। अब मैं जब मरूंगा तभी मेरे दिमाग से या लाइफ से ये जो है एडिक्शन जाएगी। खैर लाइफ क्या, लाइफ ही जब चलेगी तो एडिक्शन क्या जाएगा, ऐसा बिलीव था मेरा। बट एट दैट पॉइंट मैंने ये बिलीव अडॉप्ट करी कि नहीं मैं इस एडिक्शन को खत्म कर सकता हूँ एंड इट इज पॉसिबल टू क्योर दिस एडिक्शन। आपने मेरे चैनल के जो बैनर है पीछे वाला, यानी कि डीपी के जो पीछे बैनर होता है उस पे आपने देखा हुआ लिखा हुआ हियर इज होप। वो एक होप, एक बिलीव आपके अंदर मतलब होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम स्ट्रांग बिलीव हो, मे बी स्ट्रांग ना हो, लेकिन वो एक छोटा सा वो चिंगारी जलनी चाहिए, वो दीपक जलना चाहिए आपके सिस्टम में, आपके बॉडी में कि हाँ यार इस एडिक्शन से बाहर आया जा सकता है। एंड इसके लिए आपके पास लाखों एग्जाम्पल है। लाइक मैं एक एग्जाम्पल हूँ जीता जागता। मेरे आप टेस्टिमोनियल्स देखो, पॉडकास्ट देखो एंड इवन इफ पॉसिबल जॉइन माय ग्रुप्स, यू विल सी मल्टीपल पीपल जो कि इस एडिक्शन से बाहर आए एंड दे आर क्रिएटिंग अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। सो ये बिलीव होना जरूरी है कि जब एक आदमी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द एडिक्ट हैव अ हाई परफॉर्म पर्सनालिटी, सो इट्स वेरी पॉसिबल टू यू। ये बिलीव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड थिंग्स मैं जो बताऊंगा कि यार अब इस एडिक्शन को अगर आपको छोड़ना है ना तो आप कॉर्नर कट करके नहीं छोड़ सकते, या आप सोचो कि मैं बाई चांस छोड़ दूंगा एडिक्शन। बाई चांस ये एडिक्शन नहीं छूटने वाला। अगर आप एडिक्टेड हो तो पिछले कई सालों से आपने ट्राई कर रहा है और उसके बाद भी आपको नहीं निकल पा रहा है, तो बाई चांस पार्ट टाइम रिबूट ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं मैं रिबूट मैं वीकेंड में करूंगा, नहीं मैं पार्ट टाइम रिबूट करूंगा। बाई चांस हो सकता है कि मैं कहीं से बाहर, नो डो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड अ क्लियर स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम। मैंने एक टाइम के बाद अपने लाइफ में ये तो रियलाइज कर लिया था कि ये नो फैप या किसी पंडित जी का, बाबा जी का सुन के ब्रह्मचर्य जैसे जीवन वो करना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। इस एडिक्शन को अगर छोड़ना है तो यू नीड अ स्ट्रैटेजी। दैट्स वाई हम लोग रिबूट में जब आते हैं तो हम लोग रिमूट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, हम लोग एक सिस्टम यूज करते हैं, ना कि हम लोग रैंडम उसी तरीके से हाँ हाँ भाई चलो अब मॉर्निंग में मैं उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा एंड मेरा एडिक्शन भाग आ जाएगा।
ये सबसे बोकस तरीका होता है अगर कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मैं जो है मॉर्निंग रूटीन में मैं एक्सरसाइज मेडिटेशन करूँ एडिक्शन अपने आप बाहर आ जाएगा। नो ब्रदर, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। हाँ, वो प्रिकर्सर है, वो होनी जरूरी है अपने लाइफ को फिक्स करने के लिए, बट ये पूरा का पूरा गेम इसी का नहीं है। तो प्लीज एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो पहले तो रैंडम ही स्टार्ट किया था कि नहीं यार ये चीज करनी है, बट आफ्टर दैट मैंने ये समझ लिया था किस तरीके से चीजें नहीं जाएंगी। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू रिसर्च अ लॉट। मैंने कहा था मल्टीपल्स बुक एडिक्शन पे पढ़े हैं भाई, एक दो नहीं। अल्कोहल एडिक्शन, सिगरेट एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, पोर्न एडिक्शन, आई हैव रीड अ मल्टीपल बुक्स ऑन दैट जस्ट टू अंडरस्टैंड एडिक्शन, एडिक्शन को समझने के लिए। उसके अलावा मैंने ऐसे लोगों से बात करी है, लिटरली मैं क्योरा पे जाता था, अपने क्वेश्चंस डालता था एंड ऐसे ऐसे लोगों को अप्रोच करता था कि प्लीज अगर कोई मेरे सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा है प्लीज मेरे को हेल्प करो। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि हेल्प करते भी हैं। एंड उनसे मैंने पूछा कि यार क्या स्ट्रेटजी आपने बताई, तो उन्होंने बताया कि ये नो फैफ वगैरह होल सीट है एंड दिस इज हाउ वी हैव कम आउट फ्रॉम दिस। अलॉन्ग विद दैट मैंने कई बार जो है एक्सपर्ट्स की भी उसमें बोली एंड एक सिस्टम मैंने क्रिएट किया है कि स्ट्रेटजीज मैंने क्रिएट करी एंड सबके लिए अलग अलग हो सकता है। दैट्स व्हाट वी डू इन द रिबूट प्रोग्राम, वही हम लोग करते हैं एंड देन यू कैन ओनली कम आउट ऑफ दिस एडिक्शन। प्लीज इसको पार्ट टाइम पे मत लो कि केवल आप बोल दोगे छूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इफ यू आर एडिक्टेड ना, इट इज गोइंग टू टेक योर एफर्ट, इट इज गोइंग टू टेक अ सिस्टम इससे बाहर आने के लिए एंड ये वर्थ इट भी है, क्योंकि ये एडिक्शन आपको मालूम नहीं है कि कितना ज्यादा ROI देता है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे अपना 6 महीना इन्वेस्ट किया एंड जस्ट कंसिडरिंग अ टाइम इन आवर रिबूट थिंग्स, यू आर गोइंग टू गेट तो ROI यार उस 6 महीने के बाद जो आपकी स्पीड रहेगी इट्स गोइंग टू बी इनसेन। अगर मैं कह रहा हूं कि आपने लेट्स से आपने मेरे कम्युनिटी प्रोग्राम में 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया मेरे पर्सनल कोचिंग में, तब ROI यू आर गोइंग टू गेट इज इनसेन। लाइक मैंने भी इन्वेस्ट करा है अपने रिकवरी जर्नी में, बट आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी ही है इन्वेस्ट करना, बट द थिंग्स आई एम शेयरिंग हियर कि ROI बहुत ज्यादा है इस एडिक्शन को खत्म करने का। कितना भी आपका कुछ भी लग रहा हो, टाइम लग रहा हो, एनर्जी लग रहा हो, इवन फाइनेंसेस भी लग रहा हो, बट द ROI इज वेरी ग्रेट एंड यू विल सरप्राइज एंड तुम बोलोगे कि यार दिस इज माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई अपना, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, वेदर इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट एवर। बिकॉज मैं एक जो है बार बार यूज करता हूँ एग्जाम्पल कि ये जो एडिक्शन है, ये आपकी अगर लाइफ को हम लोग सपोज करें कि लाइफ एक हमारी गाड़ी है, एक व्हीकल, ये एडिक्शन आपका हैंड ब्रेक के तरीके से काम करता है। हैंड ब्रेक का ये समझो कि ये बैक गियर ही, एंड आप कितना भी एक्सीलरेटर अभी दबा पा रहे हो ना, आपकी लाइफ आगे चल नहीं रही है बिकॉज वो हैंड ब्रेक लगा हुआ है। एक बार जब आप इस हैंड ब्रेक को हटाते ही एंड देन अगर आप एक्सीलरेटर दबाओगे एंड गियर बस चेंज करते रहोगे, योर व्हीकल विल मूव वेरी फास्ट एंड यू विल सरप्राइज बाय योर पोटेंशियल एट ऑल। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये कोई 1 दिन का गेम नहीं है, 90 दिन का गेम नहीं है, 1 महीने का गेम नहीं है। It will take your time, it will take your commitment, it will take your effort. But believe me, brother, here is a hope. Here is. There are 4 ways we can help you. First, our free WhatsApp group. आप WhatsApp group ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकेंड, कंसल्टेशन कॉल विथ मी। बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, आई विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। थर्ड, माई प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ यू विल गिव मी एफर्ट, आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन्स के लिए डिजाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन यह है कि आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।